समाजवादी क्रांति आनी चाहिए। उसी फेबियन सोशलिज्म के ही लोगों में से कुछ व्यक्तियों ने लेबर पार्टी की स्थापना की, लेबर पार्टी का संविधान लिखा। रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री इंग्लैंड के हुए लेबर पार्टी की मदद से, वो लेबर पार्टी के संविधान लेखकों में से एक थे और नेहरू के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और नेहरू उस परंपरा से निकले हैं जो लेबर पार्टी के सारे सहयोगी हैं, फेबियंस हैं। इसलिए नेहरू की वैज्ञानिक मनोवृत्ति और वो सब विचार पढ़ते हैं तो सीधे से लगता है कि फेबियन सोशलिज्म सीधे सीधे उनकी चेतना में उतरा हुआ है। और फेबियन सोशलिज्म नाम पड़ा है एक सैनिक के नाम से, क्विंटस मैक्सिमस फेबियस। इतनी सुंदर कहानी उसकी है, जीवन में बहुत काम आती है, निबंध में खूब काम आती है। 1 मिनट में सुन लीजिए क्या किया उसने। रोमन सेनापति था, उसके नाम से क्विंटस मैक्सिमस फेबियस, ये तीनों शब्द आगे पीछे किसी भी क्रम में लिख लो वही रहेगा। कहीं कहीं मिलता है मैक्सिमस क्विंटस फेबियस, कहीं मिलता है क्विंटस मैक्सिमस फेबियस। नाम फेबियस है। फेबियस से क्यों प्रेरित हुए और नेहरू भी क्यों उस तरह का नाम लेके चल रहे हैं? रोमन सेनापति था फेबियस, एक युद्ध हुआ, हैनिबल का युद्ध कहते हैं। देखिए जीवन में आपके कई बार ऐसा होगा कि आपको भी संघर्ष करने होंगे, तो उस समय ना अप्रोचेस होती हैं वॉर साइंस में। एक अप्रोच ये भी है। तो युद्ध था, तो राजा ने क्विंटस मैक्सिमस फेबियस से कहा कि जाओ भाई युद्ध लड़के आओ, जीत के आना। रोम हारता नहीं था, रोम की तो बहुत ताकत थी। उसने कहा ठीक है जाता हूं। ये ऐसा सेनापति था, मस्त मॉडल टाइप का था, स्ट्रेटेजिक था। और आपको पता है कि अंत में अकल और भैंस में अकल ही बड़ी होती है, भैंस तो बड़ी नहीं होती है। अगर 300 फिल्म देखी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने 300 लोगों नहीं कैसे लाखों की सेना को नाको चने चबवा दिए थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली और स्पिरिचुअली बेहतर लोग थे। ये वैसा ही था। इसने खूब अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और अपने सेना से कहा कि देखो ऐसा है, एक पॉइंट तक ले गया, बोला अब यहीं रहना है, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तुम बांसुरी बजाओ, कबड्डी खेलो, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, ताश खेलो, पेंटिंग बनाओ, ड्राइंग करो, जो करने करो, हम यहीं रहेंगे, कुछ दिन शांत रहेंगे ऐसे ही। उसके दिमाग में पता क्या था कि वो लोकेशन युद्ध लड़ने की बेस्ट लोकेशन थी, कि यहां से युद्ध लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, आगे जाएंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो उसी सेना में कुछ वो लोग भी थे जो ऐसे वाले होते हैं, उस तरह के लोग भी थे। उन्हें तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, चलो आगे दुश्मन को मार के आएंगे। उसने कहा आराम से बैठा रहे, गधा रही का बैठ आराम से। सेनापति कौन है? मैं तुम्हें बोलो आप है, चुप बैठ। इस तरह से उसको चुप करवाया, कहा कि बांसुरी बजाओ। इसने कहा मैं क्या करूं, मेरा खून खोल रहा है। बोले खून ठंडा रख, बीपी की मशीन ले, नाप और पेंटिंग कर, शांत रहे, युद्ध नहीं करना है अभी। अब कई दिन हो गए, वो जो सैनिक प्रकृति के लोग हैं वो शांत नहीं है। वो कह रहे कि खून करने को मिल नहीं रहा, मैं अपने लोगों को मार दूंगा, नहीं तो मुझे लोग लाके 2 दिन को मार सकूं। अंत में बात गई रोम के राजा के पास। राजा के पास दोनों लोग पहुंचे, एक तो ये पहुंचा, एक विरोधी दल का व्यक्ति पहुंचा। विरोधी व्यक्ति ने कहा जी हम सह नहीं कर पा रहे, हमारा खून खोल रहा दुश्मन के लिए, और ये कह रहे कि बैठो आराम से बांसुरी बजाओ। राजा ने उससे पूछा, राजा ने घूर के देखा क्या मामला है भाई, क्यों बांसुरी बजवा रहे हैं सबसे? उसने कहा राजा जी मैं सेनापति हूँ, टेंशन मत लो, बस युद्ध जीतना ना, युद्ध जीत जाएंगे, टेंशन मत लो, मिनिमम डैमेज के साथ युद्ध जीतवा दूंगा, तनाव मत लीजिए। दूसरा बोला कि हमें तनाव हो रहा है। अंत में राजा बोला ऐसा करो यार, तुम ना दोनों सेनापति बन जाओ, एक दिन तुम एक दिन ये, ऐसे कर लो। तो फेबियस ने कहा देखो जी मामला चल नहीं पाएगा, ये पहले दिन बोलेगा चलो, मैं नेक्स्ट डे बोलूंगा वापस चलो, तो सेना ऐसे ऐसे चलती रहेगी, कुल मिला के होगा नहीं, मैं तो सबको वापस ले आऊंगा, फायदा क्या है? अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो ऐसा कीजिए, सेना के 2 हिस्से कर दीजिए, एक इसको दीजिए, एक मुझे दे दीजिए। राजा बोला ठीक है, कैसे मैनेज करें? जब ऐसा झगड़ा हो ही गया है तो 2 सेनाएं बन गई, एक मिल गई उस व्यक्ति को जो खूंखार टाइप का है, एक इसको मिल गई बांसुरी बजाने वाले को। दोनों वापस लौटे। ये बोला अपनी सेना से चलो साथियों कूच करो, सब बोले चलो चलो चलो, मारेंगे मारेंगे, खून करेंगे। इस मूड से आधी सेना निकल गई। बाकी ने इसको देखा कि हमें कुछ बोलेगा, बोले कुछ नहीं, बांसुरी बजाओ, बस तनाव मत लो तुम लोग। और 2-4 दिन के बाद बोला कि अब समय आ गया है, उठो और चलो। बोला अगर ये दुष्ट नहीं जाते ना, अभी हम कुछ देर और यहाँ रहते, क्योंकि इससे अच्छी लोकेशन मिल नहीं सकती थी हमें, पर इन बदमाशों ने मूड खराब कर दिया है। अभी चले गए आगे, होगा क्या कि आगे बड़ी सेना है, ये छोटी सेना लेके पहुंचेंगे सामने, गधों की तरह पहुंच जाएंगे, वहां जाके मारो मारो मर जाएंगे, ऐसे करके यही तो होगा। तो इसने कहा अब हम एक काम करेंगे, वो लोकेशनल बेनिफिट तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब हमें पता है कि युद्ध होने वाला है,
और इस सेना की निगाह में सेना इतनी ही है। तो अब हमारी सेना में से कुछ लोग यहां से जाएंगे, कुछ वहां से जाएंगे, और जब तक युद्ध नहीं होगा कुछ नहीं करेंगे। जब युद्ध शुरू हो जाएगा और इस सेना को भरोसा होगा कि इतने लोग हैं, तब अचानक हमला करेंगे उन पे। यही हुआ, युद्ध हुआ, इनको लगा खिलौना लेके आ गए ये लोग, तो खूब मारा पीटा। सुताई की जो लोग कहते हैं कि मारेंगे खून पिएंगे, उनको खूब मारा पीटा इन लोगों ने, अच्छे से चुन चुन के लात मारी पहले 4 बार, फिर जाके भौंका उनके अंदर, तो इस तरह से पिटाई की इनकी। और जब इनको लगने लगा कि तो मरने वाले हैं, तब सेना ने पीछे से हमला कर दिया। तो जैसे पीछे से हमला हुआ, ये फंस गए, आगे ये थे पीछे वो थे, तो इस सेना ने छोटी सेना होने के बावजूद इस सेना को हरा दिया। और जो हीरो बन रहा था ना, वो बच गया फाइनली। वो तो बच ही गया फेबियस, तो ये वाला हीरो ही बच गया। फिर उस हीरो ने रोम के राजा के सामने घोषणा की, आज से मैं क्विंटस मैक्सिमस फेबियस को अपना पिता मानूंगा, क्योंकि इसी ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। और तब से एक अप्रोच फिक्स हो गई रोम के युद्ध कौशल में, दुनिया भर में चलती है। वो ये है, जब तक सही समय ना आए तब तक चुप रहो, तैयारी करो, और जब सही समय आए तो पूरी ताकत से हमला करो, चूको मत। उस समय मौका मिलता है किसी एक क्षण के लिए, उस मौके को चूकना नहीं है, और उस मौके से पहले अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना नहीं है। इस अप्रोच से बनी फेबियन सोसाइटी, इससे हुआ फेबियन सोशलिज्म, इससे बनी लेबर पार्टी ब्रिटिश सोशलिज्म है। उस सोशलिज्म से प्रभावित है नेहरू जी भारत में समाजवाद लेके आ गए, और नेहरू जी ने कहा कि हम क्या लाएंगे, लोक कल्याणकारी राज्य लाएंगे।